जितने भी आसाम के नौजवान तशरीफ फरमा हैं, मैं तहे दिल से गुजारिश करता हूं कि आप सब खामोशी इख्तियार करें। मैं अल्लाह से दुआ कर रहा था कि मुझे आखिर में मौका मिले बात करने का, और बहुत कम मौका मिले, क्योंकि 2 दिन से मैं शदीद बीमार हूँ। क्योंकि श्रीनगर में मैं 3 दिन रहकर आया, वहाँ से बिहार की गर्मी, हैदराबाद की गर्मी, झारखंड की गर्मी, फिर जोधपुर की गर्मी, ये सर्द गर्म है। मुझे इन्फेक्शन हुआ है, और थ्रोट इन्फेक्शन भी और सर्दी भी हुई है। और एंटी एलर्जिक टैबलेट्स में हुनूद की बहुत होती है, तो मैंने रात में भी और सुबह भी गोली खाया, और उसमें नींद की हुनूद की बहुत होती है। तो जिस जोश में मैं तकारीर अक्सर करता हूँ, शायद उतना जोश आज मुझ में आपको नहीं दिखेगा, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। ये आसाम स्टेट हिंदुस्तान के कोने में है, लेकिन मेरे दिल के बीचों बीच बसता है ये आसाम। मैप में अगर आप देखते हो तो आसाम बिल्कुल कोने में नजर आता है, लेकिन मुनव्वर जमा के दिल के बीचों बीच है। वो बीचों बीच इसलिए है कि 2003 से 2006 तक मैं फार्मासिस्ट एक हॉस्पिटल में जॉब किया करता था, और रात में अंग्रेजी जुबान सीखता था। तो वैसे तो 3 महीने का कोर्स होता, लेकिन अब्बा जान की तबीयत खराब होने की वजह से मैंने उस 3 महीने के कोर्स को 3.5 साल तक पढ़ता रहा। ये अल्लाह की प्लानिंग थी। मकरू मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। हम कुछ प्लान करते हैं और अल्लाह कुछ प्लान करता है, और अल्लाह की प्लानिंग आला होती है, सुपीरियर होती है, सुप्रीम होती है। तो फिर उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी है, गवर्नमेंट जॉब भी मिली मुझे, वो भी मैंने छोड़ दिया। और जॉब छोड़कर मैं जब टीचिंग लाइन में आया, टीचर बना 2007 में। 2007 से 2016 तक पूरे 10 साल में अंग्रेजी पढ़ाता रहा। और 2017 में मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने मुझे फ़ोन किया, एक लड़की की स्पीच सुनकर, मेरी तकरीर सुनकर नहीं, एक लड़की ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकरीर स्पीच दी थी अरविंद केजरीवाल साहब के प्रेजेंस में, गुड लीडर, आइडियल लीडर और गुड गवर्नेंस में। तो वो मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को इतना पसंद आई स्पीच, वो फौरी मुझे फ़ोन किए, और फ़ोन कर सबसे पहला जुमला आपने फरमाया था कि आप मुझे 10 साल पहले क्यों नहीं मिले, मुझे अच्छे लोगों की तलाश है। तो आपने कहा फौरी आप जहां भी हैं आप हो जाए आसाम तशरीफ ले आइए। तो मैं आसाम गया, वहां पर वर्कशॉप किया। तो वहां मैंने लड़कियों को एक स्पीच दी थी हॉस्टल गर्ल्स के लिए। ऐसे दहाड़े मार मार कर रो रही थी लड़कियां वो स्पीच सुनकर, और पूरी दुनिया के कंट्रीज, शायद कोई कंट्री बचा होगा, वहां से मुझे कॉल्स आए। तो ये जो टीचर से मैं स्पीकर बना, उसमें आसाम का बहुत बड़ा हिस्सा है, और मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। और उसी वर्कशॉप के खत्म पर, कॉन्वोकेशन पर, मैंने एक डिबेट रखा मदर और फादर पर, और वो जलालिया मदरसे के शेखुल हदीस शमशुद्दीन साहब की बिटिया और एक करीमगंज से ही एक लड़की, एक मदर और एक फादर को फेवर कर रहे थे। वो जहां तक मेरा इल्म है करीब 20-25 करोड़ लोग उसको देखे हैं डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। तो ये जो टीचर से मैं स्पीकर बना हूँ, उसमें आसाम का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है माशाअल्लाह। और ये बीमारी की हालत में
मैं स्टेज पर खड़ा हूँ और अमीर शरीयत शेख हज़रत मौलाना याहिया साहब दामद बरकातुहुल औलिया की मुबारक हाथों से ये जो अमामा पहनाया गया, तो वो जो अमामे की गर्मी है मेरे टेम्परेचर को नॉर्मल कर दिया, पसीने छूट गए तो बुखार उतर गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दरअसल ये जो स्टेज है ये तलबा के लिए है जो पार्टिसिपेट किए हैं और उलमा का स्टेज है, लेकिन ये मौलाना हुज़ैफ़ा साहब वस्तानवी दामद बरकातुहू का जिगर है जो मेरे जैसे अपने टीचर को लेकर घूम रहे हैं। हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में मुझे ले जा रहे हैं, अफ्रीका के जंगलों में भी जाकर 3 वहाँ की कंट्रीज़ में मैंने स्पीचेस दिए और यूनाइटेड किंगडम के 15 सिटीज़ के सब मदारिस में मेरे आपने लेक्चर्स रखे। ये लीडर की निशानी होती है, अपने आप को पीछे रखकर मुझे आगे रखते हैं और कहते हैं कि सर आपके बड़े आशिक हैं और आपको सुनना चाहते हैं, तो आपकी बात भी सुनकर अगर वो बदल जाते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि बदलना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो किसकी बोल से बदलते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इंसान में बदलाव आना ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये जिगर आप रखते हैं माशाल्लाह, इतना बड़ा इदारा, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इदारा, यानी जिसमें 10,000 तलबा पढ़ते हैं और 100 इदारे हैं और उसके प्रेसिडेंट हैं, और मुझ जैसे अदर टीचर को ऐसा मौका देते हैं। मैं इस प्लेटफॉर्म से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं हर प्लेटफॉर्म से एक मैसेज देने की कोशिश करता हूँ। ये दीनी महफिल है, दीन का सीखना, दीन का सिखाना दो भी सवाब है। दीन का सीखना, दीन का सिखाना या काबिल टीचर बनना या काबिल लीडर बनना, उसके लिए मैंने जो समझा है उस पर मैं रोशनी डालता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से जब मैसेज आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मैसेज क्या, कमांड आया, हुक्म आया कि आप अपने घर के फैमिली मेंबर्स को दीन सिखाइए, इस्लाम का मैसेज पहुंचाइए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म के मुताबिक अपने घर के फैमिली मेंबर्स को दीन का मैसेज पहुंचाया। फिर कुछ दिन बाद फिर मैसेज आता है कि अभी आप अपने खानदान के मेंबरान को ये दीन का मैसेज पहुंचाएं, तो वो दीन का मैसेज पहुंचाते हैं। फिर कुछ दिन के बाद, यानी उस वक्त में छुप छुप कर दुश्मन इस्लाम का गलबा था, उनसे डर डर कर छुप छुप कर बड़े हिफाजत से अपनी जानें बचाते हुए दीन के मैसेजेस को पहुंचाया करते थे। फिर अल्लाह का मैसेज आया, अभी छुप छुप कर नहीं, अभी अलल ऐलान आपने मैसेज कन्वे करना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मक्का के मेंबरान को, वहाँ के रहने वाले बाशिंदों को जमा किए और पहाड़ी के ऊपर, चोटी पर, पहाड़ पर खड़े होकर तमाम मक्का के बाशिंदों से सवाल करते हैं